गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टी पटेल के नाम से जानते हैं। माय नेम इज स्मित जोशी, स्टैंडर्ड 12 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, OCM उसे हम बोलते हैं। ओके, तो उसमें हमने 7 चैप्टर तक देख लिया था कंट्रोलिंग, और अभी हमारी यूनिट टेस्ट 5 कंप्लीट हुई। उसमें 6 और 7 डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चैप्टर का हमें एग्जाम दी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या? तो हमारे पास पैसा पड़ा है, तो उसको किस तरह हम मैनेज करेंगे उसे बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, कोई रिटायर पर्सन है, उसको 30-40 लाख रुपया आए, फॉर एग्जांपल 40 लाख आए, तो उसको किस तरह वो मैनेजमेंट करेगा फाइनेंस का। कि हमारे फादर है, तो फादर को एवरी मंथ सैलरी आ रही है, तो उसमें से वो किस तरह सेविंग करेंगे, तो वो मैनेजमेंट होता है, उसे बोलेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का हमें मैनेजमेंट मींस क्या? टू गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर, उसे बोलेंगे मैनेजमेंट। बराबर, तो मैनेजमेंट को, फाइनेंस को हम किस तरह मैनेजमेंट करेंगे उसे बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में ये है, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे शरीर में ब्लड है तो हम चल रहे हैं, बराबर, बाकी तो नहीं होगा, हमारी सांस नहीं ले पाएंगे। तो फाइनेंस में के लिए बिजनेस के अंदर ब्लड कौन है? फाइनेंस, बराबर। बिजनेस के अंदर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट पॉसिबल विथआउट द सर्कुलेशन ब्लड। मैंने वही बताया कि जो हमारी लाइफ होती है, हमारा शरीर है, उसमें ब्लड नहीं चल रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो हमारी लाइफ बंद हो जाएगी, सांसें हमारी लेना बंद हो जाएगी। उस तरह बिजनेस के अंदर कैपिटल, फाइनेंस जो है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस कैनॉट स्टार्टेड विथआउट एडुकेट फाइनेंस। इट मीन्स फाइनेंस इज ए फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ ईच बिजनेस। फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ ईच बिजनेस मीन्स क्या? कि हम घर की नींव रख रही है, घर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें नींव रखनी होगी। ईंटों से या पत्थर से हम घर बना रहे हैं, तो उसमें हमें ये ईंटें और पत्थर चाहिए, तो हम घर बना पाएंगे, ऐसे तो खड़ा नहीं हो सकता घर। तो उस तरह बिजनेस भी हमें खड़ा करने के लिए फाइनेंस और कैपिटल की जरूरत है, बराबर। फाइनेंस, अब देख रहे हैं कि फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द बिजनेस ट्रांजेक्शन रेगुलरली। फाइनेंस होगा तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअसली। बे पैसे आए, हमने खरीद लिया, बस सेल नहीं किया, तो हमें पैसे कहां से आएंगे? तो उसको पूरी साइकिल ऐसे करती रहनी पड़ेगी। पैसे हमने प्रोडक्शन में डाले, प्रोडक्शन हो गया, फिनिश गुड्स रेडी हो गया, फिर हमें उसको सेल करना है, सेल करेंगे तो फाइनेंस आएगा, फिर से हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। उस तरह वो फाइनेंस की हमें साइकिल चलती रहनी पड़ेगी। इनफैक्ट मनी इज ए प्रीवोट अराउंड विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रोटेट। तो मनी क्या है? इकोनॉमिक को पूरा रोटेट करते रहता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम देखें कोरोना पीरियड में, तो कोरोना पीरियड के अंदर मनी जो होता है वो सर्कुलेट बंद हो गया, बराबर। लॉकडाउन हो गया था, तो मनी काम करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्कुलेट करना पड़ेगा, बराबर। तो अब उसके बाद क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट related to planning and controlling, which is related planning and controlling of financial resource। तो फाइनेंशियल के लिए क्या होगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। पहले हमें फाइनेंस के लिए प्लानिंग, तो हमारे पास पैसे है, तो फाइनेंस में प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग के बिना कोई काम अधूरा है। प्लानिंग कब करेंगे? हमें बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। पैसे होंगे तो हम कर पाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी हमें। तो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा कि हम बाहर गए, चलो ये ले लिया, जितना हम पैसे वेस्ट करेंगे उतना वेस्ट होगा,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। ये चीज हमें जरूरत है तो ही लेंगे, बाकी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूटिलाइज फाइनेंस रिसोर्स इन सच ए मैनर इज सेटिस्फैक्टरी, रिटर्न इज अर्न अलोंग विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस में क्या है, हमें जितना जरूरत है उतना हम लेंगे, जितना हम यूज करेंगे, जितनी जरूरत है उतना पूरा यूटिलाइज कर लेना तो हमें कंप्लीट भी हो सकता है, बराबर। द स्कोप ऑफ फाइनेंस ऑफ मैनेजमेंट इज वाइंडेड विथ पैसेज ऑफ टाइम। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है, पूरा वाइड है। उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, ये सब कुछ किस में आ जाता है, मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट मीन्स मैंने आपको बताया ऑल थिंग्स गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ओके, उसे बोलेंगे मैनेजमेंट। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी में हमें फाइनेंस किस तरह मैनेजमेंट करे उसे बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। तो उसके अंदर हमें ऑल द एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि आज हमने ये एक्सपेंस किया, इनकम की, वो सब क्या है, एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज। ओके, तो उसके अंदर हमें बिजनेस, उस तरह बिजनेस में भी हमें, जैसे हमारे फादर है तो हमारे फादर जिस तरह सैलरी देते हैं तो मदर पूरे महीने का बजट तैयार करते हैं कि भाई इसको दूध वाले को, कपड़े वाले को, इस्त्री वाले को, इस तरह हम ये पूरा बजट रेडी करते हैं। तो क्यों बजट रेडी करते हैं, तो फाइनेंस को किस तरह मैनेजमेंट कर पाए, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड एग्जीक्यूट देम। तो फाइनेंस को किस तरह हम एग्जीक्यूट कर पाए, किस तरह हम मैनेजमेंट कर पाए, उसे बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें डेफिनेशन दी गई है, इन द मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड एट ए रिक्वायर्ड टाइम। तो इसमें क्या बोला है कि मॉडर्न इकोनॉमी, अभी मॉडर्न टाइम्स में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो हमें किस तरह फंड यूटिलाइज करें, किस तरह, कहां से हम फंड लाए बिजनेस के अंदर, तो फाइनेंस हम मैनेजमेंट कर पाए। ओके, तो एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड फंड, तो हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ले, हमें ज्यादा लेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। ओके, तो जितना जरूरत है उस टाइम ही हम लाए, टाइम बिना कम लाएंगे तो उसका हमें क्या पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतने सारे पैसे पड़े तो मैं ये गाड़ी ले लूं, के ओडी ले ली मैंने, तो मुझे जरूरत है तो मैं लाऊं, बाकी जरूरत नहीं है तो मैं कहां क्यों वेस्ट करूं। जितना हमें जरूरत है उतना लाएंगे तो वो क्या होगा, मैनेजमेंट हो पाएगा फाइनेंस का। फॉर एग्जांपल शॉर्ट पीरियड में कुछ हो गया, बराबर, तो उसके लिए भी कहां से हम फाइनेंस, कोई ओडी तक कुछ भी कोई ले लेगा जल्दी नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना पड़ता है। दूसरी डेफिनेशन, बराबर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू टेक डिसीजन अबाउट फाइनेंशियल मैटर टू इंप्लीमेंट स्मूथली एंड रिव्यू देम। तो फाइनेंस को किस तरह हम डिसीजन ले कि मेरे पास आज फॉर एग्जांपल 10,000 आए, तो 10,000 मुझे जिसका जो देना बाकी है, बराबर, मेरे क्रेडिटर्स है उसको मुझे पेमेंट करना बाकी है, तो मैं उसको क्या करूंगा, पहले पेमेंट करूंगा। मुझे क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट, चलो इंटरेस्ट नहीं, पर मेरे पास तो मुझे उसको पैसे आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे ना, उससे अच्छा मैं पहले क्या करूंगा, वो मैनेजमेंट कर लूंगा कि भाई इसको मैंने 2,000 दे दिए, इसको 3,000 दे दिए, 5,000 हो गए, इसको 2,000 दे दिए, 7,000 हो गए, तो अब 3,000 बचे, तो उसमें से चलो मैं थोड़ा सेविंग कर लूं फ्यूचर के लिए कि मुझे वो काम आएगा फ्यूचर में। ओके, तो ये हो गया सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है प्रोफेसर एम किम्बल की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स acquisition of fund, its optimum utilization and appropriate allocation। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जो फंड है हमारे पास उसको किस तरह यूटिलाइज करें, कि हमारे पास 10 रुपए है तो उसको 10 रुपए को किस तरह हम खर्चे, एक जगह 10 रुपए से खर्चने से हमें कोई नहीं फायदा होगा, उसको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या, कहां से फायदा मिल रहा है वो देखना हमें। एप्रोप्रिएट एलोकेशन मीन्स किस तरह हम सभी जगह एलोकेट कर दे, तो वो हो गई हमारी ये डेफिनेशन। तो इन शॉर्ट हम देख ले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सो वाइड
that it's cover all financial decision of business right from in of business its end। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो वो डिसीजन, राइट डिसीजन लेना है हमें कि किस तरह। फाइनेंस मीन्स वो वाइड है, जितना हम वाइड खींचेंगे उतना वो खींचता रहेगा, जितना हम सिकुड़ के रहेंगे तो उतना हमें फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, उसके बारे में हमने सीखा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सो थैंक यू वेरी मच।